हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से आज नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग ने पूरा 1 साल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल जो है वो इस पर्टिकुलर एक फाउंडेशन को हो गया है। एक बहुत अच्छी शुरुआत को पूरा 1 साल आज बीत चुका है। हम कुछ लोग एक रूम के अंदर बैठ के आज से 1 साल पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा अपन नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या करें जो कि उनके फ्यूचर के लिए बढ़िया रहे और उनकी सक्सेस के लिए और ज़्यादा स्मूथ जो है रास्ते वो क्रिएट कर दें। तब हम लोगों ने सोचा कि आज के इस दौर में अगर सबसे बड़ा हर्डल कुछ है तो ये है कि एक अफोर्डेबल टीचिंग जो है वो नहीं मिल पाती बच्चों को। ठीक है, दूसरा ये है कि कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो लैकिंग रहती है। बहुत सारे टीचर्स जो आज बहुत बड़े फेमस जो है वो हो रखे हैं ऑल्दो, लेकिन जब वो आते हैं क्लासेस के अंदर तो उनके पास में शेरो शायरी और फालतू की इधर उधर की बातों के अलावा मेरे ख्याल से पढ़ाई की बातें कहीं ना कहीं जो है वो कम होती हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी जो स्टडी का जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जो है वो करती है। मोटिवेशन जो है वो देना चाहिए बच्चों को, गाइडेंस जो है वो देना चाहिए, उसके अंदर कोई गलत नहीं है, लेकिन इधर उधर की फालतू की शेरो शायरी पे फोकस करना और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप लोगों की स्टडी के अंदर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लेके आता है। वो उस एक मोमेंट के लिए हो सकता है आप लोगों को उसके ऊपर हंसी आए, हो सकता है कि वो आप लोगों को अच्छा लगे कि वाह क्या लाइन मार दिया सर ने और आप वाह वाह में तालियां जो है बजाएं, लेकिन आपके लिए तालियां तभी बजेंगी जब आप सक्सेसफुल होंगे, जब आपका नोट सेट के अंदर या फिर अदर जो भी आपके गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपकी अच्छी रैंक आएगी, तभी जाके शायद आप लोगों के लिए जो है वो तालियां बज पाएंगी। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो एक नया रिवॉल्यूशन जो है इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आएंगे, जहाँ पे हम लोग आप लोगों तक पहुँचाएंगे एक अफोर्डेबल टीचिंग। साथ ही साथ में हम ऐसे टीचर्स को रिक्रूट करेंगे जो टीचर्स जिन्होंने मल्टीपल सिलेक्शंस दी हैं, या फिर मैं बात करता हूँ कि जिनके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत बड़े स्टार टीचर्स नहीं है बट उनका नॉलेज जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और वो फ्रेशर्स है। फ्रेशर्स इन द सेंस कि फ्रेशर्स वो इस चीज़ के अंदर है कि अभी फिलहाल जो है वो क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से नोट सेट जो है अब बदल रहा है। वो जो ट्रेडिशन चला जाता था जहाँ पे आपको पर्टिकुलर 15-20 टॉपिक्स पढ़े पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और आपका शायद सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन आज अगर देखा जाए तो दोस्तों नोट सेट जैसे एग्जाम्स का पैटर्न जिसके अंदर प्री मेंस और उसके अंदर भी डिविजन्स होना और उसी के अंदर भी आपसे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछे जाना जिसके अंदर क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड हो, इजी क्वेश्चंस हो और इसके बाद लैब वैल्यूज हो, आईबीक्यू वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस हो, या फिर जहाँ पे एक वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आजकल पूछा जाने लगा है। जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते थे शायद उन पर्टिकुलर टॉपिक से आजकल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे फैकल्टीज हैं वो मेरे ख्याल से इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से निपुण है, अपने कार्य को लेके अपने टीचिंग जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल उनकी बहुत हाई लेवल की है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये लोग जब पढ़ाते हैं आप लोगों को तब बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं। अब मैं अगर बात करना चाहूँगा कि पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने क्या गेन किया और क्या नहीं गेन किया, तो दोस्तों आप सभी के प्यार की वजह से आज नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग जिसकी यूट्यूब पे अराउंड 5000 सब्सक्रिप्शंस की फैमिली है। साथ ही साथ में अगर बात करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है 4000 तक की फैमिली बना ली है। एप्लीकेशन डाउनलोड्स की अगर बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स ने जो है वो नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ से अपनी जो नर्सिंग की जर्नी है, सक्सेस की जो जर्नी है उसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर बात करता हूँ कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस की तो अराउंड 50+ सिलेक्शंस जो है वो अभी तक नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग ने डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं एक तो साथ में कंटेंट जो आपकी क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस पे होती है, उनके अंदर कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, डेली टाइमली क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। साथ ही साथ में आप लोगों को एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है। डेली 9 PM पे जो है वो आपकी क्लासेस होती है और बिना रुके वो क्लासेस चली रही हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने प्रोवाइड किया आप लोगों के लिए यूट्यूब बेस्ड, जो कि जहाँ पे हमने पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई स्टेप जो है वो नर्सिंग के इतिहास में आज तक नहीं उठा पाया है कि कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमसीक्यू बैच दे दिया होगा या फिर लिमिटेड कुछ क्लासेस जो है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दी होंगी अपनी फेम गेन करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड किया और हम लोगों ने आप लोगों को
प्रोवाइड किया, कम्प्लीटली फ्री बैच जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसको ज्वाइन किया। अराउंड 60+ स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों ने रेगुलर बेसिस पे 6 महीने तक उस बैच के अंदर जो है पढ़ाई करी और वह आज बहुत अच्छे से मुकाम पे जो है वो है। और इसी के साथ में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग जो है वो इसी ही कंसिस्टेंसी के साथ में, इसी मोटिवेशन के साथ में नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ में जो है वो जुड़ा हुआ है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हर्डल्स के आप लोगों के लिए जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं 1-to-1 इंटरेक्शंस पे। हम लोग हर एक कमेंट के अंदर जो है वो आप लोगों को रिप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई भी कमेंट आप लोगों का हो, ठीक है। अगर बात करता हूँ, बहुत बड़ी भीड़ हमारे पास में नहीं है आज, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम उन चीज़ों से सेटिस्फाई हैं और एटलीस्ट ये कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं। तो इसी के साथ में वंस अगेन आप सभी लोगों को जो है नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग की तरफ से मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि फाउंडेशन डे के ऊपर जो इतने सारे ऑफर्स आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोग जो है उनका फ़ायदा उठाइए और जुड़ जाइए नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के साथ में और अपनी जो नर्सिंग की जर्नी है उसके अंदर 4 चांद लगा दीजिए, क्योंकि तालियां आपके लिए तभी बजेगी जब आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आपका स्ट्रगल आज जो है, आज का स्ट्रगल जो है कल की हैप्पीनेस जो है वो जरूर बनेगा। थैंक यू सो मच।